हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो में अप्रैल जो सेकंड वीक है हमारा, उसकी करंट अफेयर्स। ये थोड़ी डिले हो गई है, परंतु इसको हम कवर करते हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें हम 8 से 14 अप्रैल को कवर करेंगे। 8 से 14 अप्रैल तक। वैसे तो हमारी डेली बेसिस पर भी वीडियो आती है, परंतु इसमें हम वीकली सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी द्वारा जारी की गई 2022 डोपिंग रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सर्वाधिक डोपिंग मामले हैं? तो देखिए, ये मामले सर्वाधिक जो हैं ये कहाँ आए हैं? ये भारत में आए हैं। देखिए, इन्होंने जो डाटा लिया है वो जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 यानी पूरे 2022 का डाटा लिया है। और भारतीय एथलीटों के 3,865 जो टेस्ट हैं उनका टेस्ट किया गया था, जिसमें से 125 पॉजिटिव रहे। ठीक है, यानी कि विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां 100 से ज्यादा पॉजिटिव आए हैं डोपिंग के मामले। ठीक है, तो संख्या की दृष्टि से देखिए तो रूस सेकंड नंबर पर है। सबसे ज्यादा तो भारत में है, फिर रूस में है, और फिर कितना है, फिर है अमेरिका। ठीक है, तो देखिए ये जो डोपिंग एजेंसी है ये करता कौन है? ये करता है वाडा, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, इस काम को कौन करती है? जो हमारी डोपिंग वाले टेस्ट हैं ये करती है वाडा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके अध्यक्ष कौन है? विटोल्ड बैंकॉक है। अच्छा, नेशनल की बात कर लेते हैं। तो नेशनल कौन करता है? तो देश में जो होते हैं, ये तो विश्व के हो गए, वैश्विक डोपिंग रोधी एजेंसी। खिलाड़ी वो भी तो हैं जो हमारे देश में खेलते होंगे, उनके लिए भी तो टेस्ट किए जाते हैं, उनके भी डोपिंग टेस्ट किए जाते हैं, ताकि किसी ने कोई एक्स्ट्रा डोज तो नहीं ले ली कोई हाइपर एक्टिविटी के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी दवाइयां ले लेते हैं, उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो इस टेस्ट से ये पकड़ में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, देश में इससे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये नियुक्त किया गया है मिनेश शाह को। ठीक है, इन्हें नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया है। इन्हें चुना गया है मंगलजीत राय के स्थान पर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई? 1970 में। मुख्यालय कहाँ है? आनंद, गुजरात में। और नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है ये राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष डेयरी सहकारी संस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 अप्रैल को भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक हैं राकेश पाल, उन्होंने किस राज्य के आईजीसीएस माफ कीजिए आईसीजीएस जो मंडपम है उसमें भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये कौन सा राज्य है? तो देखिए, ये राज्य है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली जो भारतीय महिला है वो कौन है? तो देखिए, पहली भारतीय महिला है जो पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल हुई है, तो ये है बिल्किस मीर। ठीक है, ये कौन है बिल्किस मीर? ये पूर्व कैनोइंग खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये पेरिस ओलंपिक में ज्यूरी सदस्य के रूप में नियुक्त हुई हैं, और ये पहली महिला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पहली महिला है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्किस मीर कहाँ से हैं? ये जम्मू कश्मीर से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो देखिए, जो बोकारो स्टील प्लांट है वो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो देखिए, कुछ हमारे इस्पात संयंत्र हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। राउरकेला स्टील कहाँ है? उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से ये बना था। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से ये बना था। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से बना है। फिर है बोकारो स्टील प्लांट, ये झारखंड में है और रूस के सहयोग से ये बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता, माफ कीजिए हड़प्पा बस्ती की खोज की है? तो ये कहाँ की है? ये इन्होंने गुजरात से की है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, रिवाइज करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश द्वारा किया जाता है? तो देखिए, जो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन है, ये संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये कब किया गया है? ये 16 से 18 अप्रैल में किया गया है। ठीक है, इस सम्मेलन में क्या हुआ? देखिए, स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा नई टेक्नोलॉजी के विकास पर चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये एक एनुअल कार्यक्रम है, ये वार्षिक किया जाता है और इसकी शुरुआत जो हुई है वो सन 2008 में हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी थीम के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई भी है और आपके एग्जाम से पहले हम एक वीडियो और बना देंगे, जो तो 2024 में अभी तक जितने डेज रहे हैं, तो 2024 के जो डेज रहेंगे उनके ऊपर थीम की एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो ये थीम्स आजकल बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो देखिए, आपसे पूछा गया है 2024 की थीम, तो देखिए ये है माई हेल्थ माई राइट। आप देख लेते हैं 2023 की क्या थीम रही है। ये रही है हेल्थ फॉर ऑल और 24 की याद रखिएगा माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, कब से मनाते हैं हम विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है? देखिए, 1948 में पहली बार ये मनाया गया था। 1948 में स्थापना हुई थी और 1950 में ये पहली बार मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चित आकाश तीर प्रोजेक्ट पर रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी से अनुबंध किया था? तो देखिए, ये अनुबंध किया गया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से। चलिए अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, ये बुक लिखी गई है सैम पित्रोदा के द्वारा। ठीक है, वैसे हमने एक बुक्स की जो वीडियो है ऑलरेडी एक बनाई है, जो सभी बुक्स के लिए है, परंतु एक वीडियो और हम बना देंगे, जितनी भी नई बुक्स अभी आएंगी उन सबको हम उसमें कवर कर लेंगे, तो जिससे पहली वाली भी रिवाइज हो जाएगी और अभी वाली भी बन जाएंगी। ठीक है, तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी है? ये सैम पित्रोदा ने लिखी है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से किसे स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुना गया है? तो देखिए, ये चुना गया है पीटर पेलेग्रिनी को। तो देखिए, जो पीटर पेलेग्रिनी है उन्होंने स्लोवाकिया के इवान कोर्सेक को हराया है। किसे हराया है? इवान कोर्सेक को, और ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ठीक है, ये कौन है? अभी स्लोवाकिया के 6वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और ये जुजाना कैपुतोवा का स्थान लेंगे। जो स्लोवाकिया है, देखिए यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी जो राजधानी है वो ब्राटिस्लावा है। कैसे याद रखना है? स्लोवाकिया इसका नाम है, स्लावा, स्लोवा इसमें आ रहा है और इसकी जो राजधानी है उसमें आ रहा है स्लावा। तो आप स्लोवा को स्लावा से कनेक्ट करें, दोनों सेम ही वर्ड है, बस एक मात्रा का डिफरेंस है। तो स्लोवाकिया में जो स्लोवा है उसको स्लावा से कनेक्ट करें, आपको याद रहेगा। क्या है कैपिटल? ब्राटिस्लावा। करेंसी क्या है? यूरो है। प्रधानमंत्री कौन है? रॉबर्ट फिको है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश की खिलाड़ी मैया वाउचर को मार्च माह का आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो देखिए, ये कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड से हैं। जान लेते हैं एक बार। प्लेयर ऑफ द मंथ जो मेल है वो किसे चुना गया है? वो कमेंडू मेंडिस श्रीलंका के हैं। ये बांग्लादेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने के लिए इन्हें चुना गया। फीमेल में ये देखिए मैया वाउचर हैं, ये इंग्लैंड की हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, इसलिए इन्हें मार्च महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये फरवरी का भी जान लेते हैं एक बार। ये तो मार्च का था, फरवरी का देख लीजिए। ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है, ये यशस्वी जायसवाल और अनाबेल, ये जो है ना सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया, ये फीमेल में है, ये मेल में है यशस्वी जायसवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के किस जिले के सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है? तो देखिए, महाराष्ट्र के सितार और तानपुरा हैं, ये कहाँ के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है? ये महाराष्ट्र में सांगली के हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के हम अन्य टैग देख लेते हैं और किस किस चीज को महाराष्ट्र में जीआई टैग मिला है। देखिए, ये मिला है अल्फांसो आम, नागपुर के संतरे, सोलापुरी चादर, पुनेरी पगड़ी, पैठनी साड़ियां और कपड़े, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, कोल्हापुरी चप्पल। देख लीजिए कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सब महाराष्ट्र के हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। ठीक है,
और अभी जो फिलहाल है वो सांगली जिले में बनते हैं ये सितार, ठीक है, और तानपुरा जिसे अभी जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये किस लिए जाना जाता है सांगली? ये संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ के कौशल के लिए, शिल्प कौशल के लिए ये प्रसिद्ध है। ये क्या है? संगीत के वाद्य यंत्र बनाए हैं जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 अप्रैल को सेना के तीनों अंगों का संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन चिंतन हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, ठीक है। तो देखिए ये आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? नए विचार, नई पहल और सुधारों पर जोर देना है, ताकि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को और बेहतर किया जा सके। तो देखिए थल सेना के चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। वायुसेना के आपको पता होगा एडमिरल विवेक राम चौधरी हैं। नौसेना के कौन है? और हरि कुमार हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादि उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए ये आपको बताना है, उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है नव वर्ष के रूप में? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। देखिए कर्नाटक के अलावा हम उगादि उत्सव को कहाँ कहाँ मनाते हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा। कर्नाटक में तो मनाया ही जाता है। क्या है ये? हिंदू नववर्ष के नामों से इसे जाना जाता है। अब देख लेते हैं, देखिए और भी हैं जिन्हें हम अलग अलग नाम से मनाते हैं। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाते हैं? महाराष्ट्र। सजीबू नोंगबा पानबा कहाँ मनाते हैं? मणिपुर। नवरेह कहाँ मनाते हैं हम? कश्मीर में। विशु उत्सव मनाया जाता है केरल में। वैशाखी मनाया जाता है पंजाब में। रोगली बिहू मनाया जाता है असम में, ठीक है। तो देखिए ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। पूछा जा सकता है, क्योंकि ये देखिए वैशाखी तो आप बता देंगे पंजाब में है, हो सकता है बिहू के नाम से आप बता दें कि रोगली बिहू असम में है, परंतु जैसे विशु है, नवरेह है, सजीबू नोंगमा पानबा है, गुड़ी पड़वा है, हो सकता है ये ना बता पाए, तो इसलिए रिवीजन बहुत आवश्यक है। 2-4 बार रिवाइज करेंगे, चीजें अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय को विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो देखिए आपको बताना है, ये राकेश मोहन जी हैं। आगे देख लेते हैं, हाल ही में राकेश मोहन को विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में चुना गया है, ठीक है। ये कौन है? आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। तो देखिए जो विश्व बैंक समूह के ये आर्थिक सलाहकार पैनल के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं लॉर्ड निकोलस स्टर्न, ब्रिटिश हैं ये। सह अध्यक्ष विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमिट गिल हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने अपनी शैक्षणिक सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में चेतावनी जारी की है। भारत में किस अधिनियम द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन पर कार्यवाही की जाती है? देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये जो एनसीईआरटी है यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो देखिए एनसीईआरटी का जो डाटा है अब आप ऐसे यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप यूज करेंगे तो आप पर कॉपीराइट उल्लंघन का मामला लग सकता है, कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत, ठीक है। तो देखिए चेतावनी में एनसीईआरटी ने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था कॉपीराइट अनुमति के बिना एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उनकी सामग्री अपने बिजनेस पर्पज के लिए प्रकाशित करते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। और किस एक्ट के तहत की जाएगी? ये की जाएगी कॉपीराइट उल्लंघन पर कॉपीराइट अधिनियम है ये 1957 के द्वारा इस पर कार्यवाही की जाएगी। इस एक्ट को नोट कर लीजिए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो कॉपीराइट का एक्ट है वो किस एक्ट के तहत इसमें कार्यवाही की जाती है? तो 1957 के तहत की जाती है। ये लागू कब हुआ था? जनवरी 1958 से। इसमें अमेंडमेंट कब किए गए थे? 2012 में। 1957 में कॉपीराइट अधिनियम बनाकर कॉपीराइट की रक्षा के लिए इस कानून को देश भर में लागू किया गया था। देखिए इसके लिए सजा भी है, न्यूनतम 6 महीने का कारावास है, 50,000 रुपए का इसमें जुर्माना है, ठीक है। और अधिकतम सजा इसमें 3 वर्ष के लिए है और अधिकतम जो जुर्माना है वो 2 लाख रुपए तक के लिए इसमें जुर्माना लग सकता है यदि कानून का उल्लंघन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे विप्रो समूह के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो देखिए वो नियुक्त किया गया है श्रीनिवास पालिया जी को, ठीक है। तो इन्हें अब जान लेते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो ये सेवा कंपनी है
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु। संस्थापक कौन है? अजीम प्रेमजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कजाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट का जो पुरुष सिंगल का खिताब है वो किसने जीता है? तो देखिए ये जीता है थारुण मन्नेपल्ली ने। ठीक है, तो देखिए ये भारतीय शटलर है हमारे थारुण मन्नेपल्ली। इन्होंने कजाकिस्तान जो अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट है उसका पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। ठीक है, किसको हराया इन्होंने? इन्होंने हराया मलेशिया के सुंगजू वैन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? देखिए हमने जो हमारी डेली बेसिस की जो क्लास होती है करंट अफेयर्स की, उसमें हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो देखिए ये जो किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। तो ये आर्टिकल 21 के तहत माना गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफर गंगू रामसे का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित थे? ये सिनेमा से संबंधित थे। ठीक है, ये कौन थे? फिल्म निर्माता थे, निर्देशक थे और मशहूर सिनेमेटोग्राफर थे। ठीक है, और इनका कब हुआ? 7 अप्रैल 2024 को इनकी डेथ हो गई है। इन्होंने 50 से ज्यादा इन्होंने फिल्में की हैं। ये फिल्में देखिए आपने देखी भी होंगी। वीराना, पुराना मंदिर, बंद दरवाजा, 2 गज जमीन के नीचे, सामरी, तहखाना, पुरानी हवेली। इन्होंने कई हॉरर फिल्में दी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। चाबहार पोर्ट के बाद भारत के नियंत्रण में संचालित होने वाला दूसरा विदेशी बंदरगाह कौन सा बना है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखिए ये कौन सा बना है? एक तो चाबहार है, दूसरा कौन सा बना है? सितवे। चलिए एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये विदेश मंत्रालय ने क्या किया है? म्यांमार का जो रखाइन प्रांत है उसमें कलादान नदी पर है ये सितवे बंदरगाह। इसके पूरे संचालन को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल को दे दी है। तो इस बंदरगाह जो विकास है वो भारत और म्यांमार के बीच जो हस्ताक्षरित कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट जो ट्रांसपोर्ट परियोजना है उसी का हिस्सा है। तो क्या है? कलादान नदी पर बनने वाली जो मल्टी मॉडल ट्रांजिट कनेक्टिविटी है उस परियोजना के तहत म्यांमार के सितवे बंदरगाह को भारत के मिजोरम राज्य से जोड़ा जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो सितवे बंदरगाह है इसे किससे जोड़ा जा रहा है? किसी से नहीं जोड़ा जा रहा है, सीधे सीधे आपने याद रखना है मोटा मोटा, इसे मिजोरम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है। जिपोरेजिया न्यूक्लियर प्लांट हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस देश में स्थित है? देखिए ये स्थित है यूक्रेन में। और ये जो न्यूक्लियर प्लांट है ये अभी जो वर्तमान स्थिति है वो ये है कि ये बर्बाद हो चुका है, इस पर ब्लास्ट किए गए हैं और ये पूरी तरह से लगभग लगभग नष्ट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सुमित नागल मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए ये किया जाता है फ्रांस में। एक बार जान लेते हैं। तो ये क्या है मोंटे कार्लो जो मास्टर्स? ये एक जो वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट है उसका एक टूर्नामेंट है, फ्रांस में ये आयोजित किया जाता है। और ये जो एटीपी टूर मास्टर्स 1000 है उसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए ये किया जा रहा है चाइना में। ठीक है, आपको ये याद भी रखने हैं। तो देखिए ये हो चुका है निंगबो में, चाइना के 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये हो चुका है। ठीक है, इसके लिए हम ऑलरेडी दे भी चुके हैं इसकी रिपोर्ट्स जो है आपको। चलिए ये 2024 में जो हुआ है ये 41वां संस्करण है। 2023 में ये कहाँ हुआ था? 2023 में ये दुबई में हुआ था और 2025 में ये फिर से चाइना में होगा। ठीक है, तो 2024 में कहाँ है? ये चाइना में, और 2025 आपको याद रखना है ये फिर से चाइना में ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को किसकी याद में मनाया जाता है? तो देखिए ये मनाया जाता है सैमुअल हनीमैन की याद में। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन 16वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो देखिए ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो ये इसके हिस्सा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
चर्चा में रहा सुखना वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए ये स्थित है चंडीगढ़ में, और देखिए ये रही आपकी सुखना लेक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने अपनी कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी कि VSHORAD की क्षमता को बढ़ाने के लिए IGIAS यानी MANPADS मैनपैड्स का अधिग्रहण किस देश से किया है? ठीक है, देखिए आपको ये बताना है कि ये जो अधिग्रहण है ये भारतीय सेना ने किससे किया है। देखिए ये हमारी बहुत सारी डिटेल दी गई है इसके बारे में, आपने इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही देखने हैं, इसके अलावा आपने बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं देखना है। ठीक है, तो वैसे ये हमारा जो है रूस से लिया गया है, बस इतना ही आपके लिए काफी है, इतनी सारी डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। क्या जानना है, क्योंकि इसके बारे में कंप्लीट डिटेल कोई जरूरत नहीं है, आपने क्या करना है सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एक बार नजर रखनी है कि जो वायु रक्षा प्रणाली की इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए IGIAS जो है इसका अधिग्रहण किससे किया है, ये हमने रशिया से किया है। ठीक है, बाकी जरूरत है नहीं वैसे इस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता जो है पीटर हिग्स, इनका निधन हो गया, इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिए इन्हें जो नोबेल अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था फिजिक्स में। अच्छा, इनकी डेथ हुई है 94 ईयर्स में, 2013 में इन्हें, देखिए 2013 में इन्हें दिया गया था, ये था इन्हें फ्रैंकोइस एल्गर्ट के साथ इन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया था। और किस लिए दिया गया था आप जान लीजिए, आपने सुना होगा 2013 में जो गॉड पार्टिकल है उसका इन्होंने सिद्धांत दिया था, उस समय ये बड़ा पॉपुलर रहा था। तो उससे क्या है, इस गॉड पार्टिकल से बिग बैंग का जो थ्योरी है, बिग बैंग का जो पदार्थ है ये कैसे बना उसको समझने में हेल्प मिली थी। ठीक है, तो देखिए गॉड पार्टिकल की खोज 2012 को हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड के पास यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन यानी CERN में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर पर प्रयोग के दौरान इसकी खोज की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। चलिए जान लेते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया WRAI द्वारा की गई थी, ये महात्मा गांधी की जो पत्नी है कस्तूरबा गांधी उनकी जयंती पर मनाया जाता है। देख लीजिए 2 अक्टूबर तो मनाया ही जाता है गांधी जी के लिए, उनकी पत्नी के लिए भी 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। हेपेटाइटिस रोग के बारे में हम बात कर रहे हैं, हेपेटाइटिस रोग किससे होता है, ये होता है वायरस के कारण। ठीक है, तो ये हमारी 2024 की रिपोर्ट जारी की गई है, इसके आंकड़े बड़े वे हैं, डेंजर हैं, आपको एक बार देख लेने चाहिए। ये जो डाटा है 187 देशों से ये डाटा प्राप्त किया गया तब ये रिपोर्ट बनाई गई। और हेपेटाइटिस जो है संक्रामक बीमारियों से होने वाली जो मौतें हैं उनका दूसरा प्रमुख कारण है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वर्तमान में प्रत्येक दिन 6000 लोग हेपेटाइटिस से संक्रमित हो जाते हैं। एक दिन में पूरे विश्व में कम से कम 6000 लोग हेपेटाइटिस से संक्रमित हो जाते हैं। वायरल हेपेटाइटिस के कारण जो मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ रही है और हेपेटाइटिस से वैश्विक स्तर पर रोजाना 3500 और हर साल लगभग 13 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो देख लीजिए वैश्विक स्तर के आंकड़े हैं ये। देखिए इनमें से हेपेटाइटिस बी जो है ना वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जिनको होता है उनमें से 83% लोगों की मौत हो जाती है, और हेपेटाइटिस सी की बात करें तो उसमें से 17% लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, यदि बात करें 100 लोगों को हेपेटाइटिस बी हुआ है तो इसमें से 83 की डेथ हो जाएगी, और इस रिपोर्ट के अनुसार। और अगर हेपेटाइटिस सी की बात करें तो इसमें से 17 लोगों की। तो देखिए हेपेटाइटिस बी कितना डेंजर है। ठीक है, इसमें बचने के चांसेस कम ही दिख रहे हैं। चलिए तो देखिए 2022 में क्या है, 25.4 25 करोड़ से अधिक लोग जो थे हेपेटाइटिस बी और 5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी के साथ जी रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो के किस मिशन की टीम को 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन दिया गया है? तो देखिए ये दिया गया है चंद्रयान 3, ये इनकी सफलता के लिए दिया गया है। ठीक है, इनकी सफलता के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माह में गणगौर जो त्योहार है वो मनाया जाता है? देखिए ये मनाया जाता है चैत्र माह में। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, चैत्र माह का जो चैत्र शुक्ल पक्ष है उसकी तीज को मनाया जाता है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, भगवान शिव और पार्वती का के लिए ये मनाया जाता है, उनके सौभाग्य का प्रतीक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A लॉन्च किया है? तो देखिए
किसने लॉन्च किया है? ये टाटा ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सी बर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत के पश्चिमी तट में ग्रीनफील्ड नेवल बेस से। ठीक है, ये इसका दिया गया है प्रोजेक्ट सी बर्ड चरण सेकंड ए के हिस्से के रूप में कर्नाटक में ये है। ठीक है, ये आवासीय परिसर का इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, तो आपने बताना है इसमें भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान इसमें थर्ड है। एक बार जान लेते हैं यूनिकॉर्न क्या होता है। वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी डेली की क्लास में, फिर भी देख लेते हैं। तो यूनिकॉर्न क्या होता है? 1 अरब डॉलर यानी 8,300 करोड़ रुपए या 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की वैल्यूएशन वाले जो स्टार्टअप होते हैं उनको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है 2024 वो जारी की गई है ना। तो 2023 में क्या हुआ था? भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या जो थी पहले 68 थी, अब हो गई है 67। तो देखिए भारत में अभी सबसे टॉप जो यूनिकॉर्न है वो क्या है? फूड डिलीवरी जो स्विगी है और फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न आपको पता होगा विश्व में कहाँ है? वो अमेरिका में है, 703 यूनिकॉर्न है। नंबर 2 चाइना में है, 240 यूनिकॉर्न है। नंबर 3 पर भारत है जिसमें 67 यूनिकॉर्न अभी हैं वर्तमान में। तो विश्व में जो सबसे बड़ी जो यूनिकॉर्न कंपनी है वो देख लेते हैं, वो कौन सी है? सबसे टॉप जो यूनिकॉर्न है दुनिया में है वो है बाइट डांस, ये चाइना की है। और बात करते हैं स्विगी और ड्रीम 11 की, ये जो यूनिकॉर्न है ये दुनिया में 83 यानी 83वां नंबर रखते हैं। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग की शुरू की है? तो ये जिग जो करेंसी है ये किसने शुरू की है? ये जिम्बाब्वे ने शुरू की है। जान लेते हैं। तो देखिए जिग इसका जिम्बाब्वे ने जो अपनी करेंसी चेंज की है जिग, ये जिम्बाब्वे गोल्ड है इसका मतलब। ठीक है, एक्चुअल में इसकी जो जो जिम्बाब्वे की जो डॉलर थी, जो जिम्बाब्वे की जो मुद्रा थी अब तक, उसने अपना 3/4 यानी 3/4 मूल्य खो दिया है। तो देखिए जिम्बाब्वे की बात कर लेते हैं। राजधानी हरारे है, मुद्रा यहाँ की जिम्बाब्वे डॉलर है, अब से जिग होगी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? एमरसन मनागांगवा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजी गई जो नेप्टिस फिलायरा है किस प्रजाति से संबंधित है? तो देखिए ये तितली से संबंधित है। तो ये कहाँ खोजी गई है? हिमाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में ये खोजी गई है, इसकी नई प्रजाति। ठीक है, ये जो नेप्टिस फिलायरा है तितलियों के निम्फालिडे परिवार का हिस्सा है। देखिए ये है निम्फालिडे परिवार, एक बार जान लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए तितलियों का सबसे बड़ा परिवार ये है और 6000 से अधिक प्रजातियां दुनिया भर में इसकी फैली हुई हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर अनुमान कितना बताया है? तो देखिए ये बताया है 7%। ठीक है, एडीबी ने। तो क्या था? पहले इन्होंने 6.7 बताया था, बाद में इन्होंने 7% बताया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशियन देशों में अपनी चल रही विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में भारत का कौन सा जहाज मुएरा ब्रुनेई पहुंचा? देखिए ये जो ब्रुनेई पहुंचा है ये पहुंचा है समुद्र पहरेदार। ठीक है, ये कहाँ पहुंच गया है? ब्रुनेई पहुंच गया है। ठीक है, ये क्या है? देखिए एशियान देख लेते हैं। 11 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है, स्थापना हुई थी 1967 में, हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जगजीत पवाड़िया को अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी आईएनसीबी के सदस्य के रूप में चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है जिनेवा में। तो ठीक है, देखिए 2015 से इन्हें अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के ये सदस्य हैं। तीसरी बार इन्हें इनके कार्यकाल के लिए चुना गया है। इनका कार्यकाल जो है 25 से 30 तक रहेगा। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इसकी स्थापना 1968, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। अध्यक्ष कौन है? जलाल तोफी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कुल कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो देखिए इसमें शामिल है भारत के 69 यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हैं। तो इन्होंने जो रैंकिंग की है विश्व के 1559 संस्थान इसमें शामिल किए थे।
ठीक है, 5 कैटेगरी की रैंकिंग है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी है, लाइफ साइंस और मेडिकल है, नेचर साइंस है, सोशल साइंस और मैनेजमेंट है। ठीक है, भारत की बात कर लेते हैं तो जेएनयू जो है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये भारतीय संस्थानों में सबसे आगे है। ठीक है, जिसने विकास अध्ययन के लिए 20वां स्थान इन्होंने हासिल किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, सरहुल त्योहार जो है ये झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, ये जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है और ये चैत्र माह के तीसरे दिन शुक्ल तृतीया तिथि को मनाते हैं। ये झारखंड है और झारखंड के मुंडा, उरांव, हो, इन जनजातियों द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है, सरहुल। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा सी डोम डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है इजराइल से। अगला प्रश्न है, 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती मनाई गई। इनकी कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है? देखिए, आपके सामने 4 पुस्तकें हैं, समर्पण, हम देश के आधार, गुलामगिरी या सभी। तो इसमें जो ज्योतिबा फूले जी द्वारा लिखी गई है वो कौन सी बुक है? गुलामगिरी। ठीक है, ये इनकी 197वीं जयंती थी। इनका जन्म हुआ था 1827 में, ये महाराष्ट्र से थे। 1890 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1873 से 74 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। देखिए, एग्जाम में ना आपसे सत्यशोधक समाज बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए पॉइंट कि जो ये पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो ये हुई थी 1873 से 74 में। पुस्तक जो है गुलामगिरी, ये किसने लिखी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हर साल किस दिन को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, ये मनाते हैं हम 11 अप्रैल को। देखिए, 11 अप्रैल को हम एक दिवस और मनाते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कवर किया है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हम कौन सा दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो देखिए 11 अप्रैल को हर साल हम विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्या है? जेम्स पार्किंसंस की जयंती होती है। ये कौन थे? एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। 1755 यानी 1755 को डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस का इनका जन्म हुआ था। 1857 में इन्होंने जो न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज है इसके मामले की खोज की थी, जिसके लिए हम ये वाला दिवस मनाते हैं। चलिए, भारत सरकार ने किन किसानों के लिए सीडीपी सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है बागवानी किसानों के लिए। ठीक है, ये सीडीपी सुरक्षा पोर्टल है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसानों को सब्सिडी प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य देख लेते हैं, भारत के जो बागवानी क्षेत्र हैं उनके विकास को बढ़ावा देना, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, चर्चा में रहा AUKUS समूह किन 3 देशों का समूह है? तो देखिए, ये है A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US। ठीक है, देख लेते हैं ये कौन सा है। ये ऑप्शन डी इसका सही है। देखिए, ये तीनों इसकी लोकेशन है। ठीक है, AUKUS। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में लॉन्च पुस्तक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी के लेखक कौन है? तो देखिए, ये हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, गणित के क्षेत्र में जो सम्मान है एबल अवार्ड, ये 2024 एबल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम बताइए। देखिए, इसके विजेता है मिशेल टेलाग्रांड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंसाग्रस्त देश जो हैती है उसमें फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा जो चलाया गया ऑपरेशन है उसका नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। चलिए अगला प्रश्न है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो, प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? तो देखिए, ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसका नाम है द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो। चलिए अगला प्रश्न है, वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये नियुक्त किया गया है लिंडी कैमरून को। ठीक है, ये किसकी जगह है? एलेक्स एलिस के स्थान पर ये नियुक्त हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस संस्था द्वारा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की गई है? ठीक है, तो ये जारी की गई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है?
देखिए ये जो लॉन्च किया है ये रशिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। रूस ने वर्क हॉर्स प्रोटॉन लॉन्चर रॉकेट को सफल बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं। जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है 2024 उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देखिए जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है इसका आयोजन आपको पता है किर्गिस्तान में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व लेखक संगठन द्वारा किस भारतीय साहित्यकार को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये है ममताजी सागर, ठीक है। ये कन्नड़ कवि हैं, नाटककार हैं, इन्हें अवार्ड दिया गया है, इन्हें विश्व साहित्यिक पुरस्कार से इससे सम्मानित किया गया है। ये कहाँ हुआ? नाइजीरिया के अबूजा में WOW यानी विश्व लेखक संगठन की पहली कांग्रेस के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है। चर्चा में रहा वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए वायनाड जो है वो केरल में है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय को अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये सम्मानित किया गया है लोकेश मुनि जी को। तो देखिए ये जैन आचार्य हैं लोकेश मुनि, इनको अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो इन्हें अवार्ड है सार्वजनिक भलाई और मानवता में दिए गए उनके योगदान के लिए दिया गया है, ठीक। आचार्य मुनि जो है भारत में एक गैर सरकारी संगठन अहिंसा विश्व भारत और विश्व शांति केंद्र के ये संस्थापक है, ठीक है। देखिए ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड है जो 2003 से शुरू किया गया था जॉर्ज बुश के कार्यकाल के लिए, किसको दिया जाता है? देखिए जिन्होंने अमेरिका में कम से कम 500 घंटे की स्वैच्छिक सेवा प्रदान की है और जिनके स्वैच्छिक कार्यों ने समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है और आसपास के लोगों को प्रेरित किया है, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो देखिए ये बनाया जाएगा गुजरात में, ठीक है। गुजरात के कच्छ के खावड़ा में ये बनाया जाएगा। ये जो है 538 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला होगा एनर्जी पार्क और पेरिस का जो एनर्जी पार्क है उससे ये 5 गुना बड़ा होगा, ठीक है। 5 वर्षों में जो इसकी कैपेसिटी है वो 30,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए शांति खंड जो पीस क्लोज है वो लागू किया है? ये किसने किया है? भारत ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया के पहले जो साइबर क्राइम इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक क्या है? देखिए ये हम ऑलरेडी उसमें कवर कर चुके हैं, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक बार इसके बारे में जान लेते हैं कि जो इंडेक्स है साइबर अपराध के विभिन्न देशों को जो है ये रैंक जारी करता है। ये किसने जारी की है इसे देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और UNSW कैनबरा के बीच जो एक साझेदारी है उसके रूप में इसे विकसित किया गया है। चलिए इसमें कुल देश शामिल है 100। देखिए फर्स्ट रैंक किसकी है? रशिया की, सेकंड किसकी है? यूक्रेन की, थर्ड चाइना की, फोर्थ अमेरिका की, ठीक है। चलिए आपको पता चल ही गया है कि भारत की रैंक क्या है, वो 10वीं रैंक है भारत की। तो भारत इसमें एडवांस फीस पेमेंट, देखिए मोस्टली हमारे यहाँ जो क्राइम होते हैं वो कैसे होते हैं आपको पता होगा, फोन आते हैं, लिंक्स आते हैं लोगों के पास कि आप ये कर लीजिए, एडवांस पेमेंट कर दीजिए। तो एडवांस पेमेंट के नाम से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। तो आप लोग भी समझें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, ठीक है। किसी भी अननोन को कोई भी पेमेंट ना करें इस तरीके से, ये हम सीधे सीधे धोखाधड़ी में फंसते हैं। तो इसमें भारत की जो रैंक है वो 10वीं है, ठीक है। आप तो इसका आंसर क्या बताएंगे कमेंट में? चलिए तो देखिए आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चंस हैं। हमने इसमें क्या किया है, हमने इस पूरी वीडियो में जो हमारा पूरा सेकंड वीक था अप्रैल का, ये हमने सेकंड वीक कवर किया है, ठीक है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने सभी को कवर कर लिया है। आप इसका यदि आपको डेली बेसिस करने का टाइम नहीं होता तो आप वीकली वीडियो भी कवर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप एक वीक में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब हम लेकर आते हैं आपके थर्ड वीक की क्लास। तो ठीक है, तब तक के लिए अपने अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा, हमारे चैनल पर बने रहिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।